समाप्त करता हूं। धन्यवाद। विराम देता बहुत अच्छा। श्री मल्लुक नागर जी। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पर्यावरण से संबंधित 193 की चर्चा पे मुझे बोलने का मौका दिया और माननीय मंत्री जी बहुत सुलझे हुए हैं और वो बहुत गंभीरता से इस विषय पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, पर हम लोग भी यहाँ पे चर्चा में जो हमको ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं। शायद कुछ एक आधी बात ऐसी मिल जाए जो हमारे देश के लिए और पर्यावरण से संबंधित काम आ जाए। करीब एक सप्ताह पहले अखबारों में खबर छपी थी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं उन सब देशों में हमारे देश की राजधानी दिल्ली पॉल्यूशन नंबर 1 पे है। तो इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा और हम अगर प्रदूषण को लें या पर्यावरण को ठीक करने का लें, पूरा देश के बारे में सोचेंगे, प्रदेशों के बारे में सोचेंगे और दिल्ली राजधानी के बारे में सोचेंगे। राजधानी में राष्ट्रपति जी भी और माननीय प्रधानमंत्री जी भी और तमाम मंत्री और तमाम सांसद यहाँ रहते हैं, तो दिल्ली के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। और जो दिल्ली में खास करके इलेक्ट्रॉनिक कार का हो गया, सरकार कर रही है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, इसको बढ़ावा कैसे ज्यादा दिया जाए और जो लोग कार महंगी खरीद नहीं पा रहे हैं उनको इंसेंटिव ज्यादा दिया जाए जिससे वो कार खरीदी जा सके। और जो भी पेड़ से संबंधित है पूरे दिल्ली में, जो खास करके मैं देखता हूं जितने भी रिज एरियाज हैं उनमें ज्यादातर कीकरों के पेड़ लगे हुए हैं जो पॉल्यूशन से रिलेटेड और पर्यावरण को ठीक करने में उतने कारगर नहीं है। तो वहां अगर नीम के पेड़ और पीपल के पेड़ों की भरमार कर दी जाए तो दिल्ली का भी काफी पॉल्यूशन नियंत्रण करा जा सकता है। और खास करके जो दिल्ली और दिल्ली के 200 किलोमीटर चारों तरफ दिल्ली के पॉल्यूशन को संभालने के लिए जो ईख की खेती है उसका पौधा करीब 12 फीट ऊंचा, 14 फीट ऊंचा, 10 फीट ऊंचा होता है। तो जो किसान हर साल इतने करोड़ों अरबों पौधे लगाते हैं और जब उनकी ईख को वो काटते हैं तो जब उनकी पत्ती होती है तो उसको इकट्ठा करते हैं, वो जलाते हैं, उसमें थोड़ा सा पॉल्यूशन निकलता है और वो पर्यावरण को इतना ऑक्सीजन देते हैं तो 20% पॉल्यूशन करते हैं और 80% अच्छा करते हैं। तो उनकी पत्ती को खरीदने की ऐसी व्यवस्था हो जिससे वो पॉल्यूशन भी बंद हो और उसमें उनको पैसा मिले और 80% जो वो पॉल्यूशन को अच्छा करते हैं सरकार कोई ऐसा प्रोविजन बनाए जिससे उनको इतना इंसेंटिव मिले जिससे और बहुत ज्यादा किसान ध्यान दें और किसानों की भी मदद हो जाए और पर्यावरण की भी मदद हो जाए। दूसरा जो उद्योग हैं जितने भी हैं 200 किलोमीटर चारों तरफ दिल्ली और पूरे देश में पॉल्यूशन सबसे निकलता है, ये सही है बात। तो उसमें ऐसा सरकार कोई प्रोविजन करे कि जितना पॉल्यूशन का आकलन करके वो निकल रहा हो उन पे उतने पेड़ लगाने की जिम्मेदारी लगे जिससे कि जितना पॉल्यूशन वो दे रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा पॉल्यूशन वो सही कर सके। नीम के पेड़ और पीपल के पेड़ों का इतना उनसे ज्यादा लगवाया जाए। दूसरा जो खेती है किसानों की, अभी अमेरिका देख रहे हैं हम पैटर्न करा रहे हैं नीम के पेड़ को, तो हमारे देश में और खासकर दिल्ली के 200 किलोमीटर चारों तरफ पर पूरे देश में नीम की खेती को इतना बढ़ावा दिया जाए जिससे कि उससे जो औषधियां जो उससे दवाइयां बनेंगी उन पे इंसेंटिव मिले और जो फसल में खेती में वो कमाते हैं उतने पैसे की व्यवस्था सरकार ऐसा करे कि किसानों को भी उनके एवज में पूरा पैसा मिल जाए और सरकार, तो मैडम खत्म कर रहा हूं थोड़ी देर में, और सरकार भी उनको इंसेंटिव दे। और जो ये एग्रीकल्चर हो गया, जो नदियां हैं हमारी जिससे कि पूरे देश में और खेती और किसान उनसे अपना रोजी रोटी चलाते हैं, पानी भरते हैं, फसल करते हैं। ये अनुपात अगर बिगड़ गया और जो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है और बहुत तेजी से तापमान पूरे वर्ल्ड का बढ़ रहा है, हमारे देश का भी बढ़ रहा है, तो नदियों का जो फ्लो है, जो जयंत सिन्हा जी ने अभी बताया, बहुत कई मुद्दों पर अच्छी बात बोली है, वो इतना हो जाएगा कि कभी ज्यादा आ जाएगा, कभी कम आ जाएगा और आने वाले कुछ सैकड़ों सालों के बाद वो बिल्कुल पता लगी कि वो सारा बर्फ पिघल करके नीचे आ गया और नदियां बिल्कुल सूख गई, खेती आने
आने वाले समय में सब चीजें पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। और जो कार्बन से संबंधित जयंत सिन्हा जी ने बहुत विस्तार से उसमें बताया, जो कार्बन से संबंधित जो पूरे वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जब वो डेवलपिंग थे उन दिनों में उन लोगों ने इतना कार्बन पैदा किया, और अब हम डेवलपिंग हैं, हमारा भी अगर कुछ हो रहा है तो मुझे उम्मीद है कि इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उस लेवल पे उन्हें कंट्रोल करेंगे कि भाई तुम लोग भी कंट्रोल करो और हम लोग भी कंट्रोल करें। पर जो फायदे तुमने पहले उठाए हैं, उनके जो तुमने पहले मजे लिए हैं, उनके वजह से उनका कंपनसेशन तुम्हें देना पड़ेगा, जिससे हम भी कंट्रोल करें और हम अपने देश के जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जहां पॉल्यूशन पे हम कंट्रोल करेंगे, उनकी चीजों में जो उनको रुकावट आएंगी वो कंपनसेशन सरकार सर्वे करा के उनको कंपनसेट करे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।